बता दूं कि जो भी आज क्योंकि आज सबसे अहम वीडियो इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों से के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जिसका लेकर आप इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे और भी वीडियो बना रखी है, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं उस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लगातार मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो और भी यूट्यूबर हैं, यानी कि जैसे और भी मेरे भाई साहब हैं, तो वो लोग कभी किसी की बुराई करने लगते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोलने लगते हैं, तो उन लोगों का भी अपना एक सम्मान है। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी है तो आप देते हैं। नॉर्मली आपको जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं या जो भी आपको देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो देखते हैं। मैं भी आप लोगों को देखता हूं कि आप लोगों ने क्या जानकारियाँ दी हैं। तो फिलहाल अपनी अपनी जानकारी है, लेकिन मैं जो आज जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों, वो डायरेक्ट ही, क्योंकि जो भी अभी तक मैंने जानकारियाँ शेयर की हैं और उसके बाद जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आज गया था भर्ती बोर्ड, लेकिन उन्हीं भर्ती बोर्ड के ही हवाले से ये जानकारियाँ कुछ इस तरह से हैं। जो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक रखा है कि यूपी जेल वार्डर फायरमैन वालों का मेडिकल क्या है, कब होगा और उनकी डेट क्या है। उसके बाद वहीं बचे हुए कैंडिडेट जो हैं उनकी वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो सबसे पहले मैं इसको कैटेगराइज कर लेता हूं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं मेडिकल डेट का लेकर। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेल वार्डर के मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मेडिकल की जो डेट है वो आपको बता दूं कि डीजी विश्वकर्मा, जो आर.के. विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने खुद इस बात के लिए कह रखा था कि इस भर्ती से और उसके बाद जो और भर्तियां हैं 49,000, 41,000 और वहीं 2015 की, और जबकि ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल डेट का लेकर मैं आज आपको कंफर्म करने वाला हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसी के हवाले से ये पता चल जाती हैं कि हाँ क्या मंशा चल रही भर्ती बोर्ड में। तो मैं आपको बता दूं कि इन भर्तियों से पहले क्लियर होने वाली है इस चीज़ का मेडिकल और इसकी ज्वाइनिंग। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, लेकिन ये जो डेट है आपको मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि जो इसकी डेट है मेडिकल की डेट, दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लेना, और हो सकता है कि जल्द ही इस बारे में भर्ती बोर्ड नोटिस जारी कर दे। इसका जो मेडिकल का डेट है वो जुलाई के ही लास्ट वीक में, यानी जुलाई के लास्ट वीक, आप मान के चलना कि कम से कम 30 जुलाई तक इस चीज़ का कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा कि मेडिकल की तारीख पक्की कर दी गई है, और उसके बाद उनकी सूचियां भी जारी कर दी जाएंगी, और उसके बाद क्या कैसे करना है वो भर्ती बोर्ड अपना ब्यौरा वेबसाइट पर डाल देगा। तो दोस्तों ये चीज़ कंफर्म रहेगी, 30 तारीख से पहले पहले इनकी सारी सूचियाँ मतलब सारी नोटिस इनकी तैयार करके भर्ती बोर्ड की तरफ से पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद वहीं मैं बात कर लेता हूँ इन भर्तियों में क्या चल रहा है। तो इन भर्तियों का लगातार जो भी कैंडिडेट हैं वो धरने की डेट इनकी फिक्स हो चुकी है, यानी कि जो 14 तारीख को कुछ कैंडिडेट आके लखनऊ में धरना करने वाले हैं, और उसके बाद वहीं इस भर्ती में मांग करने वाले हैं कि जो बची हुई सीट है उस पर फैसला जल्द से जल्द सरकार ले। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो 5805 पदों पर चल रही भर्ती जेल वार्डर और फायरमैन की है, तो कुछ इसी तरह मुद्दा इस भर्ती का भी है, जो अभी तक हम लोग लगातार इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद इस भर्ती के कैंडिडेट से भी हम लोग लगातार जुड़े हैं। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि ग्रुप है, और उस ग्रुप में सारे कैंडिडेट एक साथ हम लोग सारी चीज़ों का डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। और वहीं मैं आपको ये बात बता दूं कि अब ये जो 14 तारीख को धरना होने जा रहा है लखनऊ में, जिस धरने को महाधरना कहा गया है, और उसके बाद वहीं तमाम मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, उसके बाद सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, और उसके बाद अब 14 तारीख को इकट्ठा होने वाले हैं लखनऊ में। अब उसके बाद 14 तारीख से इस धरने के बाद, क्योंकि अब कुछ फैसले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, और कुछ फैसले को हम लोग यहाँ से अपना पूरा करवाएंगे, यानी कि या तो भर्ती बोर्ड से या फिर सीएम। वैसे तो अभी धरने की जो प्रक्रिया चलने वाली है वो सीएम आवाज़ से चलेगी। तो दोस्तों अगर आप इन भर्तियों से बिलोंग करते हैं, यानी कि चाहे जेल वार्डर भर्ती हो, या फिर 49,568 वाली हो, या फिर 41,000 वाली हो, या फिर 2015 वाली हो, तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग कहीं नज़दीक से ही हैं तो आप इस धरने में ज़रूर सहयोग करें। अगर आप कहीं नज़दीक से हैं, और जो दूर हैं वो भी कोशिश करें इस भर्ती में, इस धरने में, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं इसमें एक बार अगर इसकी नियमावली में, अगर यानी कि जो भी इसकी नियमावली बनी हुई है कि जैसे कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, अगर एक बार इसमें परिवर्तन, क्योंकि अदर भर्तियों में आप देख रहे होंगे कि टीचर की 3rd लिस्ट तक आ जाती है, अभी आप देख रहे होंगे 2nd लिस्ट आई, फिर उसके बाद 3rd लिस्ट आई, अगर बचे हुए कैंडिडेट होंगे तो 4th लिस्ट भी आ जाएगी। क्योंकि और वो इसलिए आ रही है कि आपने देखा होगा कि टीचर वालों के धरने किस तरह से चले हैं। टीचर वालों ने अपनी मांग को पूरी कराने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए लखनऊ में, और उसके बाद उन लोगों ने उस मांग को अपनी पूरी करवा ली। वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा कि अगर इसमें कैंडिडेट ने सहयोग किया, और वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हो सकता है कि हज़ारों में तादाद इनकी पहुँच जाए, और उसके बाद इसमें देखना कि 14 तारीख को
मैं तो यहाँ पे मौजूद हुई ही और मैं इस चीज़ को आपको हो सकता है मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूँ, बाकी मैं वहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस चीज़ को देख सकें कि क्या चल रहा है। उसके बाद वहीं मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि इन सब का मेडिकल का लेकर। तो मेडिकल दोस्तों आपको मैं बता दिया हूँ कि जुलाई के लास्ट तक पूरी चांसेस हैं, जो खुद विश्वकर्मा ने जिन बता रखी है, लेकिन अब उन्होंने जो बोला भी है तो उस पर 100% भी भरोसा नहीं कर सकते कि उन्होंने उनके बहुत सारे पिछले भी बयान आ चुके हैं। अब वहीं मैं बात करता हूँ कि जो जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती है, इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका लेकर कैंडिडेट अलग अलग कदम उठा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, वो भी मैं उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं या फिर उनकी कुछ मांगे हैं तो उसका वो अलग से कुछ और तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि वो कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो भर्ती बोर्ड से जाके पहले इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कुछ मुद्दे ऐसे उठाने चाहता हूँ जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो को जैसे ही आप लाइक करेंगे आपके दोस्तों तक वीडियो पहुँच जाएगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि ये वीडियो सारे कैंडिडेट देख सके, और उसके बाद जो इस भर्तियों से जुड़े हुए हैं उन भर्तियों की सारी नॉलेज उन लोगों तक पहुँच सके। और उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इन भर्तियों के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी एक यूनिटी बना के चलें और अपनी एक स्ट्रेंथ बना के चलें, क्योंकि हमें इसके लिए लड़ना है और इस लड़ाई में हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों का सहयोग ही है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी जानकारी होती है मैं आपको शेयर करते रहता हूँ दोस्तों। और भी बहुत सारे लोग हैं वीडियो बनाते हैं जो उनकी भी राय होती है, अपनी एक बात होती है, उसको भी हम अच्छे से सुनेंगे, कोई किसी का लेकर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अब उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कुछ नंबर से पीछे रह गए, यानी कि जो 0.1, 2, 3 या समथिंग ऐसे कुछ, मगर उसी में एक ऐसे कैंडिडेट हैं कुछ जो टाई ब्रेकिंग, आप इस चीज़ को समझिए कि ये टाई ब्रेकिंग का सिस्टम क्या होता है। टाई ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनकी कट ऑफ के बराबर नंबर है, ऐसे कैंडिडेट अगर कट ऑफ गई 184 तो वो 184.0014, अगर इतनी कट ऑफ गई तो उनके नंबर इतने के ही बराबर हैं। तो जो भी भाई मेरा ऐसा इतनी मतलब टाई ब्रेकिंग पे रुक गया है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और उसके सिलेक्शन होने से पहले ही सीटें फुल हो चुकी, तो ऐसे कैंडिडेटों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनको एक सलाह भी देना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर ही सोचा जा रहा है। और उसके बाद सोचा तो सबके लिए जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जल्द से जल्द, और इस वेटिंग लिस्ट को जारी करवाने के लिए दोस्तों भर्ती बोर्ड से लगातार कांटेक्ट में हूँ। मतलब कांटेक्ट में होने का मतलब कि मैं यहीं लखनऊ में ही हूँ, और उसके बाद जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले इस चीज़ का मतलब जो भी प्रोसेस चला था, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ फैसले होते हैं जो, जैसे कि आप अगर आरटीआई दाखिल करते हैं तो उसके फैसले 10 दिन बाद आते हैं। उसी तरह अगर आप कोई ऑफलाइन ज्ञापन भी वहाँ पे जमा करते हैं तो उसका रिप्लाई 10 दिन बाद आता है, या फिर आपको बुलाया जाएगा या फिर आपको बताया जाएगा। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि जो टाई ब्रेकिंग वाले कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, और उनके बाद उनके लिए एक बेहतर फैसला आएगा, ये मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं। क्योंकि इस बारे में खुद डीजी भर्ती बोर्ड ने उसी वक्त बताया था जब हम लोग उनसे पहली मीटिंग किए थे कि ऐसे कैंडिडेट जो हैं उनके लिए तो सच में एक बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसी खबर है जो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक करने वाली है। तो ऐसे में अगर सीटें खाली जाती हैं तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं या फिर ऐसे कुछ फैसले हैं। बाकी वैसे तो वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले इन्हीं लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, तो ऐसे में जो टाई ब्रेकिंग वाले हैं उनको सबसे पहले चांस मिलेगा। क्यों चांस मिलेगा? क्योंकि ये सबसे पहले होंगे, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इन्हीं से शुरुआत होती है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज़्यादा गैप देता है, यानी जो 10 नंबर का गैप जिसके नंबर का है, जिसके 9 नंबर का गैप है, जिसके 8 नंबर का गैप है, तो वो होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सब के लिए सब जो भी, और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और मोड़ आने वाला है जो कि पीएससी वालों से रिलेटेड है। अगर ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले इस भर्ती को क्लियर किया जाएगा। और इस चीज़ का तो खुद डीजी भर्ती बोर्ड ने, क्योंकि जो फायरमैन के डीजीपी हैं, फायरमैन के डीजीपी, आप बात को समझिए, फायरमैन के डीजीपी का भी चार्ज आरके विश्वकर्मा को मिला हुआ है, आरके विश्वकर्मा जी। तो जो फायरमैन के डीजीपी हैं उसका चार्ज भी इन्हीं को है, तो इसलिए इस विभाग को भी पूरा यही मैनेज करते हैं। और उसके बाद वहीं मैं आपको बता दूं कि जो जेल वार्डर वाली बात है, जेल वार्डर में पीएससी वालों की ड्यूटी चल रही है, तो जेल वार्डर की ड्यूटी जो पीएससी वाले कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है जेल वार्डर और फायरमैन के
क्लियर करने की, भर्ती क्लियर करने की। दोस्तों आपको ये मैं पूरी 100% ट्रू और सटीक जानकारी बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस भर्ती से रिलेटेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। उसके बाद जो भी जितनी खास जानकारी होगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों जो भी यूट्यूबर हैं जो और भी जानकारियाँ शेयर करते हैं, बिल्कुल आप लोग उनकी वीडियो देख लिया करिए, लेकिन किसी भी तरह की कुछ भी अनाप शनाप कहने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक कैंडिडेट का सम्मान है, उन यूट्यूबरों का भी सम्मान